वेलकम बैक स्टूडेंट इन ट्यूटोरियल जियोलॉजी क्लास। प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको टिपिकल सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और आज मैं आप लोग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड बायो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, लिविंग मेम्ब्रेन। बहुत सारे नाम है इसके। The term cell membrane first time coined by Nageli and Kramer in 1855 and plasma lemma by Jacob Low in 1931। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। प्लाज्मा मेम्ब्रेन is the outermost covering of cytoplasm of any cell। यानी सेल का सबसे बाहर का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने टिपिकल सेल स्ट्रक्चर में पहले ही बताया था कि कोई भी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का बना होता है। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग या सराउंडिंग ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ एनी सेल, अदरवाइज इट मे बी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, देन दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। इट इज द यूनिट मेम्ब्रेन, मीन्स अबाउट 75 एंगस्ट्रॉम। ये एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है, इसके बारे में रॉबर्टसन ने इसको डिस्क्राइब किया था। और नेक्स्ट क्लास जब मैं इसके मॉडल के बारे में पढ़ाऊंगी तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट मॉडल्स के बारे में बताऊंगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमारा क्या है? यूनिट मेम्ब्रेन। यानी जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें 3 डिस्टिंक्ट लेयर दिखता है। ये 3 डिस्टिंक्ट लेयर क्या है? आउटर मोस्ट जो है वो हमारा क्या है? प्रोटीन का लेयर। यानी फर्स्ट क्या है? आउटर मोस्ट क्या है? डेंस प्रोटीन लेयर, आउटर मोस्ट। उसके बाद क्या होता है? हमारा लिपिड का होता है बाई मॉलिक्यूल्स लेयर, कुल्स लेयर, मिडिल, इन द मिडिल। एंड थर्ड ऑल्सो डेंस प्रोटीन layer, means it is the outermost, it is the innermost protein layer, or it is the middle layer in plasma membrane, or it is about 20 to 25 angstrom. It is about 30 to 35 angstrom, and it is also 20 to 25 angstrom। यानी जब भी हम अल्ट्रास्ट्रक्चर इसका देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? वी गेट 3 डिस्टिंक्ट लेयर। फर्स्ट आउटर डेंस प्रोटीन लेयर, मिडिल लिपिड बाय मॉलिक्यूल्स लेयर, एंड इंटरनल टुवर्ड द सेल। मतलब अगर हम ये सेल को देखते हैं तो सेल में हम देखेंगे तो ये हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये देखिए, आउटर जो है हमारा ये प्रोटीन का लेयर है, बीच में लिपिड का लेयर है और फिर नीचे प्रोटीन का लेयर, यानी 3 डिस्टिंक्ट लेयर है। प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। प्रोटीन का बाई मॉलिक्यूल्स लेयर है। तो इससे हमारा ये क्या है? आपका यूनिट मेम्ब्रेन है। और ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है, आप लगभग सारे हमारे जो सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन या सेल ऑर्गेनेल के जितने मेम्ब्रेन हैं उन सब पे अप्लाई होता है। ये हम केमिकल कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन, तो हम जानते हैं कि केमिकल कंपोजिशन जब भी हम देखेंगे तो देखेंगे कि प्रोटीन जो है मेन बल्क है वो 60 to 80% प्रेजेंट होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। लिपिड जो है अबाउट 20 to 40% एंड कार्बोहाइड्रेट अबाउट 2 to 10%। अब हम जब देखेंगे सबसे पहले प्रोटीन, तो प्रोटीन का प्रेजेंस कैसा होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो प्रोटीन इज द मेन बल्क ऑफ, क्या है ये? मेन बल्क, मेन बल्क ऑफ सेल मेम्ब्रेन। It present in 2: external protein
and internal protein. External protein and internal protein. Internal protein. तो हम पहले जानते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट एक्सटर्नल प्रोटीन. एक्सटर्नल प्रोटीन is also called extrinsic protein. Extrinsic protein. Extrinsic protein प्रेजेंट आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं. अगर मैं बना रही हूँ तो एक्सटेंसिव प्रोटीन क्या होता है, वो लिपिड बाई मॉलिक्यूल्स लेयर. मान लीजिए मैं लिपिड बाई मॉलिक्यूल्स की लेयर बना रही हूँ, आप देख सकते हैं. लिपिड बाई मॉलिक्यूल्स के लेयर के बाहर के तरफ एक्सटर्नली और इंटरनली जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल प्रोटीन. क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल प्रोटीन. यानी एक्सटर्नल प्रोटीन प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन आउटर और इनर साइड ऑफ द लिपिड बाई मॉलिक्यूल्स लेयर. ओके, एंड इट कैन इजिली सेपरेटेड बाई माइल्ड ट्रीटमेंट. हम इसको इजिली सेपरेट कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. आफ्टर दैट इंट्रिंसिक प्रोटीन. इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटरनल प्रोटीन. इंटरनल प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन. इंट्रिंसिक प्रोटीन. Intrinsic protein क्या है? Intrinsic protein are those type of protein which are partially or completely penetrate the lipid bimolecules layer. Lipid bimolecules आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर से मैं बना रही हूँ. यानी वो प्रोटीन जो पूरी तरह से लिपिड बाइमोलिक्यूल को पेनिट्रेट करे या पार्शियली लिपिड बाइमोलिक्यूल लेयर को पेनिट्रेट करे. तो ये क्या हुआ हमारा इंटरनल प्रोटीन. इंटरनल प्रोटीन. इंटरनल प्रोटीन. इंटरनल प्रोटीन के बारे में क्या जानेंगे कि इंटरनल प्रोटीन आपका हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों होता है. यानी इसका हाइड्रोफिलिक जो आपका पोलर हेड है वो आपका सिचुएटेड रहेगा मेम्ब्रेन की तरफ, और नॉन पोलर जो भी आपका पार्ट होगा वो लिपिड बाई मेम्ब्रेन के तरफ एक्सपेंड रहेगा. ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रोटीन, इंटरनल प्रोटीन क्या हुआ? एक्सटर्नल प्रोटीन आर दोज प्रोटीन विच प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द लिपिड बाइमोलिक्यूल्स लेयर इन द मेम्ब्रेन. यानी अगर मान लीजिए हम ये आपका ये सेल बना रहे हैं, ये हमारा सेल है, तो 3 डिस्टिंक्ट लेयर है, ये हमारा सेल. इसी का ये फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ किया और ये ब्रॉड इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे. तो मेरा बाहर की तरफ जो प्रोटीन है मेम्ब्रेन का, बाहर और अंदर की तरफ जो प्रोटीन होगा, ये बाहर और अंदर की तरफ जो प्रोटीन होगा वो क्या है? एक्सटर्नल प्रोटीन है. ठीक है, बीच में हमारा क्या है? लिपिड के बाइमोलिक्यूल्स लेयर. और इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या है? इस लेयर को जो पेनिट्रेट करके हमारा पार्शियली या होली जो पेनिट्रेट कर रहा है वो हमारा क्या है? इंट्रिंसिक प्रोटीन. इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में जानने के बाद अब हम लोग लिपिड के बारे में स्टार्ट करते हैं. लिपिड अबाउट प्रेजेंट 20 to 40% इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मोस्टली इट प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड. Phospholipid is the amphipathic in nature. What do you mean by amphipathic? Amphipathic means it has a both water loving property and water hating property. यानी इसको पानी से प्यार भी है और पानी से ये दूर भी भागता है. यानी फॉस्फोलिपिड का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो फॉस्फोलिपिड में हमारा क्या है? पोलर हेड है. क्या है हमारा? पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल. ये क्या है? पोलर. मैं इसको अलग अलग कलर से बना दे रही हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए. पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल. इट इज द पोलर हेड. पोलर हेड एंड इट इज नॉन पोलर
नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल। ये इसका ब्रॉड स्ट्रक्चर आप मैंने बनाया है, देखिए। तो फॉस्फोलिपिड हमारा प्रेजेंट कैसे है मेम्ब्रेन में? फॉस्फोलिपिड हमारा प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में कैसे? आपका एम्फीपैथिक नेचर है, यानी इट कंटेन पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल, एंड द पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल सिचुएटेड इन दिस वे, मीन्स फेस टू फेस हमारा क्या है, आपका जो नॉन पोलर टेल है वो हमारा मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन के बीचों बीच में है, मेम्ब्रेन के बीचों बीच में है। एंड पोलर जो आपका इंड है वो क्या है, आउटसाइड द मेम्ब्रेन और इनसाइड द मेम्ब्रेन। यानी ये मैं बात कर रही हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारा पोलर हेड जो है वो क्या है, आउटसाइड या इनसाइड द मेम्ब्रेन, एंड नॉन पोलर टेल हमारा कहाँ सिचुएटेड है, साइड टू साइड, मीन्स एक के पास। यहाँ आप ब्रॉड फिगर में देख भी सकते हैं, ये हमारा क्या है, पोलर हेड और इट इज द नॉन पोलर पार्ट। तो प्रॉपर्टी इसकी क्या है, पोलर हेड के पास क्या है, वाटर लविंग प्रॉपर्टी है, मीन्स ये इसको क्या है, ये सॉल्युबल है, ये वाटर में वाटर से इसको मतलब प्यार है, प्रॉपर्टी है इसका वाटर के साथ। और नॉन पोलर टेल के साथ क्या है, ये वाटर जो है उससे दूर भागता है। और ये क्या है, आप यहाँ ब्रॉड भी कर सकते हैं। पोलर हेड में हमारा क्या किसका बना रहता है, फॉस्फोलिपिड का। फॉस्फोलिपिड में जो पोलर हेड में कंटेंट्स होते हैं वो किसका बना रहता है, अल्कोहल, फॉस्फेट ग्रुप एंड ग्लिसरॉल। एंड नॉन पोलर टेल में हमारा क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड चेन, ये एक और ये दूसरा, तो ये क्या है, फैटी एसिड चेन। तो इस तरह हमारे पास क्या है, ये पोलर हेड के पास क्या है, वाटर लविंग प्रॉपर्टी है, एंड इसके पास क्या है, वाटर हीटिंग प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमारा प्रेजेंट है क्या, ग्लाइकोलिपिड अदरवाइज प्रेजेंट रहेगा इन फॉर्म ऑफ, अगर आपका ये ग्लाइकोलिपिड हमारा मेम्ब्रेन से, देखिए यहाँ मैंने बनाया है लिपिड, तो लिपिड के पोलर एंड पे आउटर साइड में ग्लाइकोलिपिड हमेशा कैसे प्रेजेंट रहेगा, मेम्ब्रेन के, मतलब अगर लिपिड का जो पोलर हेड है उसके आउटर साइड, नॉट टुवर्ड द इनर साइड में नहीं, आउटर साइड में आपका ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने यहाँ एक बनाया है, देखिए। तो ये हमारा क्या है, ग्लाइकोलिपिड है। तो ग्लाइकोलिपिड हमारा प्रेजेंट होता है लिपिड में आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, आपके पोलर हेड की तरफ। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल आप देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारा क्या है, ये मेनली आपका कहाँ प्रेजेंट है, आपका मेनली प्रेजेंट इन आपका टेल रीजन में मेनली प्रेजेंट है। और ये क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है, क्या देता है, ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है। और इस तरह क्या होता है, ये लिपिड मेम्ब्रेन क्या होता है, स्टेबल होता है। और स्फिंगोलिपिड भी हमारा प्रेजेंट होता है जस्ट लाइक फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अब हम आप लोग को कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट अबाउट 2 to 10% प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन, और इट इज प्रेजेंट अदरवाइज लिपिड। कार्बोहाइड्रेट हमारा कैसे प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट कॉम्बिनेशन विथ अदरवाइज लिपिड से ये कंटेन करेगा लिपिड के पोलर हेड, जो आप ग्लाइकोलिपिड के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, या फिर प्रोटीन से आउटर साइड, मीन्स हमेशा आउटर साइड, मीन्स आपका अगर अदरवाइज ये क्या होगा, आपका एक चेन के रूप में प्रेजेंट होगा लिपिड से, या आपके प्रोटीन के आउटर साइड, इनर साइड, मेम्ब्रेन के इनर साइड में नहीं। तो आपका लिपिड से अटैच होगा तो इसको हम कह देंगे, पहले ही आप जान चुके हैं, इसको हम कह देंगे ग्लाइकोलिपिड। और जब ये प्रोटीन से प्रेजेंट रहेगा तो हम इसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये लिपिड कार्बोहाइड्रेट मेम्ब्रेन में प्रेजेंस इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि सेल रिकॉग्निशन के समय यही सबसे ज़्यादा मदद करता है। ये बताता है कि कौन सा सेल
किस सेल से अटैचमेंट है, कौन हमारे लिए एनिमी है, कैसा कनेक्शन है, कम्युनिकेशन कैसा होता है, तो ये सारा हमारे कौन बताता है, कार्बोहाइड्रेट का आपका ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ये प्रोटीन से अटैचमेंट बनाया है, इसलिए क्या हुआ ग्लाइकोप्रोटीन, और यहाँ पे लिपिड से अटैचमेंट बनाया है तो इसको हम क्या कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। लेकिन ये ध्यान देना है कि ये मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, अंदर की तरफ मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो आइए अब हम लास्ट क्या करते हैं सारे ये मेन फिगर एक बार शुरू से हम थोड़ा सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, जो मैंने इस टॉपिक में आपको पढ़ाया उसका एक रिव्यू देख लें कि क्या क्या है। तो क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल है, सराउंड कर रहा है साइटोप्लाज्म को, प्रोटेक्ट कर रहा है, मैकेनिकली उसको क्या कर रहा है सपोर्ट कर रहा है, ये सब इसके क्या है फंक्शंस हैं। तो मैं इसके फंक्शन जो है अगले नेक्स्ट जब भी मैं क्लास अपनी लूँगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी पार्ट बाय पार्ट करके। तो ये मेरा क्या है 3 डिस्टिंक्ट, मैंने बताया था आपको कि ये 3 डिस्टिंक्ट लेयर का बना हुआ है, आपका आउटर और इनर जो प्रोटीन मेम्ब्रेन है, डेंस मेम्ब्रेन है जो प्रोटीन का, और बीच में लिपिड के बायोमोलिक्यूल्स। तो ये हमारा क्या है देखिए आउटर और इन आपका क्या है ये आउटर प्रोटीन मेम्ब्रेन में ये आउटर प्रोटीन है, ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है इनर प्रोटीन है। तो प्रोटीन की प्रॉपर्टी के बारे में जान रहे हैं कि प्रोटीन हमारा मेम्ब्रेन में जो है वो क्या करता है। तो मेनली ये 3 तरह से प्रोटीन हमारा जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, तो ये 3 तरह के फंक्शन मेन काम करता है। पहला क्या करता है ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है। क्या करता है प्रोटीन मेम्ब्रेन को क्या करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है। उसके बाद क्या करता है ये एक्ट एज इंजाइम्स की तरह, इसके स्ट्रक्चरल सपोर्ट में इसके पास कुछ आपका कैटालिस्टिक एक्टिविटी होती है। दूसरा क्या है ये इंजाइम्स एक्ट एज इंजाइम्स, यानी बहुत सारे हमारा जो प्रोटीन है वो इंजाइम्स की तरह है जो क्या करता है डिफरेंट बायोलॉजिकल जो हमारा फंक्शन है बायोकैटलिस्ट फंक्शन है उसमें मदद करता है। और तीसरा हमारा ये क्या है एज ए प्रोटीन, क्या है प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन हमारा क्या करता है मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर जो ट्रांसपोर्ट कराता है, यानी हम इसको कह सकते हैं प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट कराता है, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। यानी ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन क्या करता है मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर मॉलिक्यूल्स आयन और सब्सटेंसेस को क्या करता है ट्रांसपोर्ट कराता है। तो ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होता है 2 तरह से होता है। पहला कैरियर प्रोटीन की तरह, यानी कैरियर प्रोटीन, और दूसरा चैनल प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्या होता है, कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट द यस क्या करेगा ये आपका बाइंड करेगा स्पेसिफिक सॉल्यूट को जिसको ट्रांसपोर्ट कराना है मेम्ब्रेन से बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड चैनल प्रोटीन क्या होता है एक्वस होता है, पोर फील्ड होता है, मतलब पोर है इसमें एक्वस फील्ड है, और ये क्या कराता है जब इसके पोर्स ओपन होते हैं चैनल प्रोटीन के पोर, जैसे यहाँ मैंने एक तरह से दिखाया है कि चैनल प्रोटीन का बना हुआ है, ये चैनल प्रोटीन के पोर्स जब ओपन होंगे तो ये क्या करेंगे आपका जो भी आपका वाटर है ग्लूकोज है उन सबको क्या करेगा मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या करेगा ट्रांसपोर्ट कराएगा। तो इस तरह हमारा क्या कह सकते हैं कि हमारा प्रोटीन का जो आपका फंक्शन है इस मेम्ब्रेन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो हमारा क्या है स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है, एक्ट एज एंजाइम्स एंड प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं जो ट्रांसपोर्ट में मदद करता है उसको कहेंगे हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। और ये 2 तरह से होता है, एक कैरियर प्रोटीन दूसरा चैनल प्रोटीन। और आफ्टर दैट हम जब कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान ही गए, कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर्टी क्या है सेल रिकॉग्निजेशन, ठीक है, सेल को रिकॉग्नाइज करता है और इस तरह क्या करता है सेल सिग्नलिंग और ये सब में मदद करता है। लिपिड के बारे में भी हमारा बहुत सारा प्रॉपर्टी है, जैसे फॉस्फोलिपिड क्या है हमारा स्ट्रक्चर सपोर्ट तो करता ही करता है और इसके पास पोलर और नॉन पोलर हेड और टेल की वजह से ये क्या कर रहा है हमारे मॉलिक्यूल्स आयन को सब ट्रांसपोर्ट करा रहा है।
साथ ही साथ क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है। और आपका कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल हमारा देखिए बीच बीच में यहाँ मैंने कोलेस्ट्रॉल बनाया है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। स्फिंगोलिपिड भी आपका फॉस्फोलिपिड की तरह ही प्रेजेंट है। तो ये एक हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जब भी जो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट आपके जो मॉडल्स हैं उनके डिफरेंट मॉडल्स के बारे में बताऊंगी। और उसके बाद मैं उसके डिफरेंट फंक्शन के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू। ओके, बाय फ्रेंड्स।